एंड मैं अभी एक्सेंचर में हूँ। और जब ये ले ऑफ की न्यूज़ आई थी तो उस टाइम मैं बेंच पे था, ठीक है। तो hi everyone, my name is Ashish Kumar. I'm having total 7+ years of experience in IT in software testing. Currently I'm working in Accenture since last 4 years. ओके आज के वीडियो में यार हम डिस्कस करेंगे ले ऑफ्स की, ठीक है। तो आईटी में हर जगह ले ऑफ की न्यूज़ आ रही है, राइट। आप न्यूज़ में जब हर जगह देखोगे तो ले ऑफ्स हो रहे हैं, यहाँ ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो करंटली मैं एक्सेंचर में, एक्सेंचर की भी एक न्यूज़ आई थी अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले, कि एक्सेंचर इज़ फायरिंग 19,000 पीपल। ये वो बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया कि एक्सेंचर में ले ऑफ हो रही, न्यूज़ में हर जगह ये ले ऑफ की बातें हो रही थी कि ले ऑफ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक है। एंड मैं अभी एक्सेंचर में हूँ। और जब ये ले ऑफ की न्यूज़ आई थी तो उस टाइम मैं बेंच पे था, ठीक है। तो सबसे पहले यही लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो बेंच पे लोग होते हैं वही सबसे पहले फायर होंगे, ठीक है यार। यही होता है वैसे तो, बेंच पीरियड का मतलब ही यही होता है कि अगर बेंच पे हो, बेंच का मतलब है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हो, किसी भी प्रोजेक्ट में आप पहले थे या तो किसी भी रीज़न से आप मूव होके फ्री हो गए एंड बेंच पे आओगे। बेंच पे बेसिकली क्या होता है, कंपनी आपको सैलरी देती है, आप कंपनी में कुछ काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे होते हो या कुछ भी अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर रहे होते हो, ठीक है। आपको पूरी सैलरी मिलती है महीने की, आप कुछ नहीं करोगे, बस दूसरे प्रोजेक्ट में जाने की कोशिश करोगे। किसी भी प्रोजेक्ट में मैं रोल ऑन हो जाऊँगी, किसी प्रोजेक्ट पे मैं सेलेक्ट हो जाए, कोई प्रोजेक्ट मुझे सेलेक्ट कर ले, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाऊँ। तो बेसिकली फ्री होते हो आप एंड प्रोजेक्ट ढूंढते हो, ठीक है, कि किसी प्रोजेक्ट में मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो ले ऑफ की बातें करते हैं। तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अभी मैं मार्च के मंथ में ऑलमोस्ट लाइक मैं जो पिछले प्रोजेक्ट में था उससे मैं जो है रोल ऑफ हो गया था। रोल ऑफ इस वजह से कि जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी होता है वो रिन्यू नहीं हो पाया था, ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट का। तो बहुत सारे टेस्टिंग के एम्प्लॉय जो है सीधा बेंच पे आ गए थे, एक्सेंचर के बेंच पे। मैं भी उनमें से एक था। तो मैं मेरे टीम के लोग, मेरे प्रोजेक्ट के काफ़ी लोग बेंच पे थे उस टाइम। तो मैं शुरू में प्रोजेक्ट को लेके यार थोड़ा चूज़ी था कि मैं थोड़ा वर्क फ्रॉम वाले प्रोजेक्ट ढूंढूंगा, मेरे को शिफ्ट टाइमिंग ये चाहिए, मेरे को ऐसा काम चाहिए। तो थोड़ा मैं जो प्रोजेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो मेरा बेंच टाइम उसकी वजह से बढ़ गया था। तो मैं प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था एंड मैं सोचा थोड़ा प्रोजेक्ट में आराम से मैं प्रोजेक्ट ढूंढूंगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते मुझे 1 महीना हो गया था। तो ठीक है यार, मैं खुद ही बेंच पे था, सोचो। और ये जब ये न्यूज़ आई कि एक्सेंचर जो है 19,000 लोगों को ले ऑफ कर रही है, ठीक है। तो यार लोग बड़ा डर गए हर जगह, अरे यार एक्सेंचर ले ऑफ कर देगी, अभी तो हम बेंच पे हैं। बहुत बाहर भी न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे एंड जितने भी ये आईटी के जो भी यूट्यूबर्स और ये जो इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है यार, ओके, जो इकोनॉमी डाउन जा रही है, रिसेशन आ गया है, एम्प्लॉइज़ को निकाल लिया, ठीक है यार। इतना डरने की बात नहीं होती। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं खुद बेंच पे था एंड मैं इतना नहीं डरा हुआ था, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो बेसिकली क्यों नहीं डरा हुआ था यार, पहली बात तो मैं बेंच पे क्यों था, बेंच पे मेरी कोई गलती नहीं थी। मतलब प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट एंड हो गया था। जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, किसी दूसरी कंपनी के पास चले जाते हो एंड आप एकदम से बेंच पे आ जाते हो बहुत सारे टीम के साथ, तो आपकी वहाँ पे ज़्यादा गलती नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस देगा तो मेरा परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा था। जो एक पोर्टल होता है वर्कडे पोर्टल एक्सेंचर का, तो वहाँ पर जो है मैनेजर जो अपना फीडबैक देते हैं हर एम्प्लॉय का, जहाँ पे आपको प्रायोरिटीज़ ऐड करनी होती है, बेसिकली सेल्फ इनपुट ऐड करने होता है। तो वहाँ पे फीडबैक देता है मैनेजर। तो वहाँ पे मेरे फीडबैक ठीक है, मेरे फीडबैक अच्छे डले हुए हैं, मेरा पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं अपने काम को लेकर बेसिकली कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर यार आप स्किल सेट को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, अपना काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो यार ये ले ऑफ वगैरह से इतना डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मैं मान लिया मैं एक्सेंचर के बेंच पे भी था एंड ये न्यूज़ आई, ठीक है, 19,000 लोगों को निकाल लिया, ठीक है। अगर मेरे को निकाल भी देते, ले ऑफ हो जाता, ठीक है यार, मैं क्या हो जाता, मतलब मैं बाहर दूसरी कंपनी में ट्राई करता। अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास नॉलेज है, आप इतने प्रोएक्टिव हो, ठीक है, कि प्रोएक्टिवली आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, मतलब इतना स्किल सेट है, इतनी नॉलेज है, इतना काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो आप जस्टिफाई कर सकते हो इंटरव्यू में। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू में जस्टिफाई करना है, इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप किसी नेक्स्ट कंपनी में ईजिली जॉब पा सकते हो, ठीक है। तो यार ले ऑफ वगैरह हो गई, ये हो गए, इससे पता नहीं लोग इतना क्यों डर जाते हैं। किसी भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ले ऑफ, यार ले ऑफ से क्या होता है, इतनी सारी गुड़गांव एनसीआर में कंपनीज़ हैं, नोएडा में, बेंगलोर, इतनी सारी। तो यार ले ऑफ का क्या मतलब, जितने भी लोग आईटी में, सब पूरा आईटी चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। कंपनीज़ रहेगी, कंपनी का काम तो रहेगा, आईटी रहेगा, मतलब कुछ लोगों को बस ले ऑफ किया जाएगा। अब ले ऑफ भी उन लोगों को किया जाता है यार जो लो परफॉर्मिंग होते हैं, मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बस आईटी में सर्वाइव कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। वो मैनेजर्स को भी पता होता है कौन लोग कैसा, कौन रिसोर्स कैसा है, कितना काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ हर टीम में, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग 10%, 5% ऐसे लोग होते हैं जो लो परफॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको ले ऑफ करा जाएगा तो उनको करा जाएगा। अगर आप अच्छा काम करो, आपका पास रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप अच्छे से काम करो, ठीक है, आपको नहीं निकाला जाएगा इतने इजीली। अगर निकाल भी दिया जाता है यार, तो अपने काम के लिए, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने काम पे, अपनी नॉलेज पे आप कॉन्फिडेंट रहो। बाहर जाओगे, 1 दिन 10 दिन नहीं जॉब मिलेगी, 5 दिन नहीं मिलेगी यार, 1 महीने बाद, 1 महीने 1.5 महीने में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका CV अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास नॉलेज है,
आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो यार मैं इतना डरा नहीं था एंड सोचो मैं एक्सेंचर के बेंच पे ही था उस टाइम, ये जब न्यूज़ आई। हाँ थोड़ा उस टाइम में जब बेंच पे था तो मैं शुरू में प्रोजेक्ट को लेके चूज़ ही था, बाद में मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, ठीक है यार बेंच पे रहना ज़्यादा दिन के लिए सेफ नहीं है, बिकॉज अब ये न्यूज़ भी आई है एंड हो सकता है कि बेंच, देखो होता है सबसे पहले जब भी ले ऑफ की न्यूज़ आती है, जो बेंच पे रिसोर्स होते हैं उनको निकाला जाता है। तो बेंच का मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा रिसोर्स है, बेसिकली फ्री की सैलरी दे रहे हैं एंड कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए उतना कॉस्ट निकालना होता है कंपनी को, ठीक है। ये फालतू का खर्चा क्यों करें, तो लोगों निकाल सकती है, ठीक है। मैं भी बेंच पे था, ठीक है यार मैं इतना डरा नहीं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है यार न्यूज़ आती रहती है, कंपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे, रिसेशन आ रहा है, हर कंपनी ले ऑफ कर रही है, एक्सेंचर का भी कभी ना कभी होना था, ये न्यूज़ आनी थी, ठीक है आ गई। उस टाइम मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बेंच पे था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरे को फायर कर दिया गया, मैं ले ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। हाँ जब ये ले ऑफ की न्यूज़ आई तो मैं सीरियस हो गया प्रोजेक्ट को लेकर, बेंच पे था। आपको कॉल्स आती रहती है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, दूसरे प्रोजेक्ट के लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, मैनेजर्स कॉन्टैक्ट करेंगे, आप असेसमेंट दीजिए, इंटरव्यू लेंगे आपका, 1 राउंड 2 राउंड फिर क्लाइंट राउंड होगा। अगर आप ईजिली इंटरेस्टेड हो गया, अगर आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 2-4 प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, एक प्रोजेक्ट ने मुझे सॉफ्ट लॉक कर लिया था, एक प्रोजेक्ट ने मुझे हार्ड लॉक कर लिया था। तो बेसिकली सॉफ्ट लॉक हार्ड लॉक के टर्म्स यूज़ होते हैं एक्सेंचर में। सॉफ्ट लॉक में क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट अगर आप में इंटरेस्ट दिखा रही तो आपको सॉफ्ट लॉक कर लेती है पहले। सॉफ्ट लॉक में आप पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट नहीं होते हो, बेसिकली आप कुछ दिन के लिए उस प्रोजेक्ट में सॉफ्ट लॉक रहोगे, 5 वर्किंग डेज़ के लिए। अगर 5 दिन तक वो जो प्रोजेक्ट है वो सॉफ्ट लॉक रिक्वेस्ट पे कोई भी एक्शन नहीं लेती है, सॉफ्ट लॉक को बेसिकली हार्ड लॉक में कन्वर्ट करना होता है या उसको रिवर्ट बैक करना होता है ताकि आप फ्री हो जाओ। अगर आप सॉफ्ट लॉक से वो कंपनी हार्ड लॉक वो प्रोजेक्ट जो आपको सॉफ्ट लॉक से हार्ड लॉक कर लेता है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे परमानेंटली। अगर नहीं करता है तो विद इन 5 वर्किंग डेज, 5 दिन में वो सॉफ्ट लॉक रिक्वेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाती है, मतलब रिमूव हो जाती है, तो आप फ्री हो जाते हो। फिर दूसरा प्रोजेक्ट आपको फिर से हार्ड लॉक कर सकता है या सॉफ्ट लॉक कर सकता है, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट ने मुझे सॉफ्ट लॉक कर लिया था, उन्होंने फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, हार्ड लॉक नहीं किया। फिर मैंने उस प्रोजेक्ट को रीच आउट किया कि इसको सॉफ्ट लॉक रिक्वेस्ट को रिमूव कीजिए मेरे को, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट है वो मेरे को डायरेक्ट हार्ड लॉक करना चाह रहा है, या तो आप मुझे हार्ड लॉक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा उससे मेरा टाइम पीरियड भर रहा था, तो फिर यार कोई नहीं, 1-2 प्रोजेक्ट में मैंने दिया इंटरव्यू एंड मेरा सिलेक्शन हो गया एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी मैं एक्सेंचर में हूँ, वर्किंग हूँ, फुल टाइम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ले ऑफ की न्यूज़ आई थी, मैं ले ऑफ के टाइम पे बेंच पे था, तो ऐसा नहीं हो गया मैं ले ऑफ हो गया मेरे को कंपनी ने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपनी निकाल देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बहुत डर जाते हैं कि यार ले ऑफ की न्यूज़ आ गई। यार एक बात सोचो यार, ले ऑफ कितने लोगों को कर रही है कंपनी, एक्सेंचर कंपनी जो है 19,000 लोगों को कर रही है। 19,000 काउंट जो बहुत बड़ा लगता है, 19,000 यार, लेकिन ये भी तो देखो टोटल एम्प्लॉइज़ कितने एक्सेंचर में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो 7,38,000 है, या 7,40,000 मान लीजिए, 7.5 लाख के आसपास मान लीजिए। तो यार 7.5 लाख में से 19,000 लोगों को निकाल रही है, तो आप परसेंटेज देख लीजिए कितना कम परसेंट है, रेशियो देख लीजिए। और अगर इंडिया में भी बात करते हैं, चलो इंडिया में खुद 2.5 लाख लोग हैं, 7.5 लाख में से 7,40,000 ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक्सेंचर में लोग हैं उसमें से 3.5 लाख तो इंडिया में है, सॉरी 2.5 लाख इंडिया में है, ठीक है। 2.5 लाख में से अगर 19,000 लोगों को निकाल रही है कंपनी, तो यार कितना कम रेशियो है ना। देखिए अब वही बात होगी कि भाई अगर आप 2.5 लाख लोगों में से एकदम जो होते हैं एकदम गिरे हुए जो 19,000 लोग हैं, एकदम जो कम काम करने वाले 19,000 लोग हैं, अगर आप उनमें आते हो, अगर आपको डर है तो यार आप ठीक है आपको निकलोगे। अगर आप सही से शायद काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको डर लगता है अपने काम के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डर है, तो ठीक है आप निकलोगे यार। अगर आपको डर नहीं है, आपको अपना काम को लेके, अपने स्किल सेट को लेके, अपने नॉलेज को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो यार आप ऐसे ले ऑफ नहीं हो गए, कंपनी नहीं निकालेगी आपको। आप 2.5 लाख लोगों में से टॉप के फर्स्ट हाफ में भी आते हो, मतलब अच्छे एम्प्लॉइज़ में भी आते हो फर्स्ट हाफ में, आप कैसे ले ऑफ कर देगी कंपनी? मतलब अपने आधे से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को थोड़ा ना ले ऑफ कर देगी कि भाई 10 लाख लोग हैं कंपनी, 10 लाख में से पूरा 5 लाख ही निकाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप फर्स्ट हाफ में भी आ रहे हो, अच्छे एम्प्लॉई हो, तो आपको कंपनी नहीं निकालेगी, ठीक है। अगर आप लोअर में आ रहे हो एकदम, आप 2.5 लाख में से भी 19,000 लोग एकदम जो शुरू के 1-2% लोग हैं, मतलब एकदम लोवेस्ट 1-2% लोग हैं जो एकदम नॉन परफॉर्मिंग है, बेंच पे भी ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 महीने 3 महीने प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, किसी रीज़न से प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे, तब तो यार निकालेगी ना कंपनी, ठीक है। तो वो यार उन लोगों को डरने का मतलब वो लोग डरेंगे ना, ठीक है। मैं इतना यार कॉन्फिडेंट, मतलब मैं इतना यार डरा नहीं होता, सच बताऊँ तो। अपने जो है प्रोफाइल को, अपने जो है स्किल सेट को, अपने CV को इस तरह से बनाइए, आपको डरने की कभी जरूरत ना पड़ेगा। IT में जॉब सिक्योरिटी इसी चीज़ पे होती है, आपकी स्किल सेट, आपकी नॉलेज, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस हो यार, सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो यार कैसे आपको डरने की जरूरत है, कैसे आपको कंपनी निकाल देगी। तो यार ये सब बेंच की मैंने डिस्कशन एक दूसरे वीडियो में किया था, उसका लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।